बात हो अगर शोहरत की, बिजनेस की या तालीम की, तो इस जदीद दौर में इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 12 गोल्डन रूल्स सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे इंशाअल्लाह आप अच्छी इंग्लिश लिख और बोल सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करें इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, वुड और शुड। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई मे गो टू यूके, ही माइट गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई शुड डू माई ड्यूटी ऑनेस्टली। अब इन सब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, जैसे लिफ्ट, गो और डू। रूल नंबर 2, लेट और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम वेंट देयर। अब यहाँ पर वेंट नहीं आएगा, यहाँ पर गो आएगा। लेट हिम गो देयर, इट इज करेक्ट। आई इंटेंड टू पास एग्जाम दिस ईयर। अब यहाँ पर टू के साथ पास्ट नहीं आएगा, पास आएगा। आई इंटेंड टू पास एग्जाम दिस। रूल नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस के पहले हिस्से में पास्ट टेंस आता है तो उसके दूसरे पार्ट में भी पास्ट टेंस आएगा, सिवाय उन जुमलों के जिसमें किसी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की गई हो। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही इज इल। अब यहाँ पर पहले हिस्से में आ गया पास्ट टेंस ही सेड और दूसरे में आ गया प्रेजेंट टेंस, तो सेंटेंस हो गया गलत। सही जुमला होगा ही सेड दैट ही वाज इल। दोनों हिस्सों में पास्ट टेंस आएगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही मे गो टू लाहौर। अब यहाँ पर पहले हिस्से में आ गया पास्ट और दूसरे हिस्से में आ गया प्रेजेंट, तो सेंटेंस हो गया गलत। सही जुमला होगा द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ही माइट गो टू लाहौर। पहले हिस्से में भी पास्ट और दूसरे में भी पास्ट। सेंटेंस नंबर 3, ही सेड दैट अर्थ वाज राउंड। अब यहाँ पर पहले हिस्से में भी पास्ट आ गया और दूसरे में भी पास्ट आ गया, फिर भी हमारा सेंटेंस गलत है, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि अर्थ गोल थी, हम कहते हैं अर्थ गोल है, अर्थ इज राउंड। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो सही सेंटेंस होगा ही सेड दैट अर्थ इज राउंड। रूल नंबर 4, किसी सिंगल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट बनाते वक्त वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ हेड का इस्तेमाल मत करें, पर अगर किसी सिंगल सेंटेंस में एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ हेड यूज करें। एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स हैं नेवर, एवर बिफोर, ऑलरेडी, सेल्डम और टिल। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब यहां पर सेंटेंस है ही हैड गॉन टू लाहौर। यहां पर हैड लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपल कहेंगे ही वेंट टू लाहौर। हैड का इस्तेमाल तब होगा जब सेंटेंस में कोई एडवर्ब हो। यह सेंटेंस एडवर्ब के साथ इस तरह से सही होगा, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। रूल नंबर 5, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हैं तो उस सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद नॉट इस्तेमाल करें। पहले वर्ड के बाद नॉट इस्तेमाल करें। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब का पहला लफ्ज नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखें। रूल नंबर 5 कंटिन्यूड। अब ये 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है और ये 3 अल्फाज पर। तो हैज़ बीन को पहले नेगेटिव बनाते हैं। सेंटेंस है शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, तो ये हो जाएगा शी हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का पहला लफ्ज जो है हैज़ वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा, तो जुमला हो जाएगा हैज शी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से ये 3 अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। सेंटेंस है आई विल हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नोट का इस्तेमाल नोट का इस्तेमाल यहां पर करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब के पहले वर्ड के बाद। तो सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला लफ्ज है विल, ये पहला लफ्ज जो विल है ये प्रोनाउन से पहले आएगा। तो जुमला हो जाएगा विल आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। रूल नंबर 6, अल्फाज जैसे कि शल हैज, विल हैज, कैन हैज, मै हैज बीन, शल हैज बीन या विल हैज बीन इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करते। इनको लिखने का सही तरीका है विल हैव बीन, मै हैव बीन या शल हैव बीन। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर ही विल हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। हमें पता है कि ही शी इट के साथ हैज का इस्तेमाल होता है, मगर इस कंडीशन में जहाँ पर विल आ गया यहाँ पर हैज का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सेंटेंस विल के बगैर होता, अगर सेंटेंस होता ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, तब हैज का इस्तेमाल यहाँ पर सही होता, मगर विल लिखने की वजह से यहाँ पर हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर इस्तेमाल होगा हैव का। तो सही जुमला होगा ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे। सेंटेंस नंबर 2, इट मे हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब यहाँ पर मे होने की वजह से हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, हैव का इस्तेमाल होगा। तो सही जुमला होगा इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सिमिलरली यहाँ पर शी विल हैज गॉन टू लाहौर, यहाँ पर विल होने की वजह से हैज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा। तो सही जुमला होगा शी विल हैव गॉन टू लाहौर। रूल नंबर 7, इंग्लिश लैंग्वेज के किसी सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंसेस एक साथ इस्तेमाल नहीं होते। अगर ऐसा होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हालांकि हिंदी और उर्दू में दो फ्यूचर टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्यूचर की कोई कंडीशन दिखाने के लिए सेंटेंस के पहले पार्ट में प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करें और दूसरे हिस्से को फ्यूचर ही रहने दें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। अब यहाँ पर दो मरतबा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस हो गया गलत। सही जुमला होगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। पहले हिस्से को प्रेजेंट सिंपल बनाएं और दूसरे पार्ट को फ्यूचर ही रहने दें। रूल नंबर 8, अनटिल और अनलेस के बाद नॉट का इस्तेमाल मत करें। अनटिल और अनलेस नेगेटिव का सेंस देते हैं, तो इनमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनलेस नेगेटिव का सेंस ऑलरेडी दे रहा है। तो सही जुमला होगा अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। रूल नंबर 9, एज इफ और एज दो इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रूल कहता है कि 99% वर इस्तेमाल होता है या पास्ट टेंस की कोई किस्म इस्तेमाल होती है एज इफ के बाद। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में इज एम आर या प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है एज इफ के बाद। रूल नंबर 9 कंटिन्यूड। सपोज ये आप हैं और ये कोई औरत है जो आपसे तेज बात कर रही है। गुस्से में आपने भी कह दिया तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरी बीवी हो। यू आर टॉकिंग टू मी एज इफ यू वर माई वाइफ। अब यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वर का इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज ये औरत रियलिटी में आपकी बीवी नहीं है। सपोज आपका कोई दोस्त है जिसकी हंसी किसी मॉन्स्टर की हंसी जैसी है, तो आपने उसे कहा तुम ऐसे हंसते हो जैसे कोई मॉन्स्टर हो। यू लाफ एज इफ यू वर अ मॉन्स्टर। अब यहाँ पर आर का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहाँ पर वर का इस्तेमाल हुआ है, बिकॉज रियलिटी में आपका दोस्त कोई मॉन्स्टर नहीं है। रूल नंबर 9 कंटिन्यूड। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है। सपोज आप किसी भिखारी को देखते हैं, उसकी हालत देखकर आपको रियलिटी में ऐसा लगता है कि वाकई में वो भिखारी भूखा है, तो आप उसे कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम भूखे हो। अब आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि वाकई में वो भिखारी भूखा है, तो आप कहेंगे इट सीम्स एज इफ यू आर हंग्री। ग्रामर के हिसाब से अब ऐसी सिचुएशन में हम आर इस्तेमाल करेंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है।
और अगर वो भिखारी भूखा न होता और वो सिर्फ ऐसा बिहेव कर रहा होता, एक्टिंग कर रहा होता, तो आप उसे कहते तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू भूखा है। यू आर बिहेविंग एज इफ यू वर हंग्री। अब ऐसी सिचुएशन में आर इस्तेमाल नहीं होगा, बिकॉज हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है कि वाकई में वो भूखा है या नहीं, तो हम वर का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 10, नो प्रीपोजिशन। रिजेंबल, रीच, ऑर्डर, मेरी, लव, कंट्रोल, इन्फॉर्म और ऐसे बहुत से दूसरे अल्फाज हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ही रिजेंबल्स विच इज ब्रदर। अब यहां पर विच नहीं आएगा, सही जुमला होगा ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर। ही मैरिड विद अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर विच इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सही जुमला होगा ही मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। रूल नंबर 11, सेंटेंस के अंदर सवाल लिखना हो तो उसे इंटरोगेटिव स्टाइल में मत लिखें, बल्कि पॉजिटिव फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी वेयर वाज आई गोइंग। अब ये इंटरोगेटिव स्टाइल में लिखा हुआ है, ये गलत है, सही होगा he asked me where I was going. Sentence number 2, he asked me where did I live. अब ये भी इंटरोगेटिव स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे, तो वो होगा he asked me where I lived. रूल नंबर 12, इंटरोगेटिव वर्ड्स जो शुरू हों why, who, what, how, whether, if, etc. इनके साथ that का इस्तेमाल मत करें। फॉर एग्जाम्पल, he asked me that where I lived. अब इस जुमले में that नहीं आएगा, सही जुमला होगा he asked me where I lived. Sentence number 2, he asked me that if I was going to Lahore. अब इसमें भी that नहीं आएगा, he asked me if I was going to Lahore. प्यारे दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको हर इम्तिहान में कामयाबी दे।